हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर के बात करेंगे। ये नेट का फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है और फर्स्ट पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर के नेट में जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था। इसमें से 5 क्वेश्चन थे, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और ये 5 क्वेश्चन एक डाटा के ऊपर बेस्ड थे। जो डाटा की जो सारणी दी हुई है इसके ऊपर बेस्ड थे। तो देखते हैं कि डाटा कैसा था। क्वेश्चन है निम्नांकित तालिका में दो कंपनियां ए और बी द्वारा वर्ष 2014 से 2019 के बीच में निर्मित और विक्रय पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे दो तरह के डाटा हैं। ये 2014 से लेकर 19 तक दो तरह के डाटा हैं। इसमें ए और बी का ये सीधा सीधा नॉर्मल डाटा है और दूसरा जो डाटा है परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज में दिया हुआ तो अपने को प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जब परसेंटेज और नॉर्मल संख्या को कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे दिया है कि यहाँ पर 6 वर्षों में बी कंपनी के बिके और अनबिके पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या का अंतर क्या है। तो ये एक डाटा जो है, इसमें से एक डाटा जो है वो आपका नॉर्मल है और दूसरा परसेंटेज में, और दोनों कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ये क्या है, जो संख्या है जैसे 40 है तो ये 1000 में है तो ये 40,000 की वैल्यू है और इसका ये 60% में दे दिया तो इसका ये 60% बिक्री हुआ था। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो आपका 60 50 75 40 इस तरह से परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसको नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना है। परसेंटेज की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेना है। तो परसेंटेज की वैल्यू को अगर हम लोग को यहाँ पर लिखना है तो उसके लिए हम लोग सबसे आसान तरीका जो यूज़ करते हैं, किसी का भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो उसको हम कितनी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये 40 है, 40 है ना। तो 40 का अगर हम लोग को परसेंटेज देखना है तो 40 का जो 10% होता है ये होता है 4। ठीक है, 40 का जो 10% होता है 4 होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर पूछा है 60%, है ना। तो 60% अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 × 6 ये हो जाएगा 24। 10% की वैल्यू 4 है तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो इस तरह से 40 का जो 60% होगा वो कितना होगा, 24 होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 440 × 60 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से भी हम लोग नॉर्मली परसेंटेज निकालते हैं। तो सिंपल हम लोग ये क्या करते हैं कि 4 × 6 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ये सिंपल वैल्यू निकालने का मेथड है। तो मेन ये तो सीधा सीधा एक मेथड है। सीधे सीधे अगर डाटा होंगे आपके तो वो सीधे सीधे निकल जाएंगे। जैसे अब 75 की वैल्यू निकालनी है 52 का, तो 52 का 75% निकालना है। तो 52 का 75% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 52 है इसका कितना निकालना है, 75% निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसको परसेंटेज में निकालने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, 52 का 52 का पूछा है 75%। सबसे पहले क्या करेंगे, 52 का 50% निकालेंगे। 52 का 50%, तो 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26। तो 26 ये हो जाएगा 50%। हम लोग को 75% निकालना है। तो 70 ये 26 जो हो गया वो 50% हो गया। अब ये 26 का हम लोग फिर 50% निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13। तो 26 ये हो गया 50% और 25% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। तो ये 39 जो है आपका
75% है। तो इस तरह से एक और इजी मेथड है, अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप इस तरह से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सीधे सीधे जोड़कर भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं या फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो अगला जो डाटा था वो आपका था 64 का 75 या 48 का 40%। 48 का 40% देखते हैं। फोर्टी एट का 40%। अब देखिए इसका जो 10% होता है, 48 का जो 10% होगा ये 4.8 होगा। अब 40% देखिए, 48 का जो 50% होता है वो होता है 48 का 50% बराबर हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। 24 क्या हो जाएगा आपका 50%। अब हम लोग को 40% चाहिए तो -10% कर देंगे, मतलब 4.8 कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 40%। तो इस तरह से हम लोग 19.2 जो है ये आपका 40% हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इजी मेथड है कि आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मतलब आप प्लस करके, जोड़ करके या माइनस करके भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझना होगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन को समझना होगा। इसी तरह से अगर हम लोग और डाटा को देखें तो यहाँ पर कोई कठिन डाटा नहीं है, सब इजी डाटा है। यहाँ पे 65% का 80% देखना है, 65 का 80% या 72 का 40% या 65 का 80%। और 65 का हम लोगों को क्या देखना है, 80% देखना है। तो सिंपल सा, या तो हम लोग यहाँ पे अभी ये डाटा अगर इजी दिख रहा है, यहाँ पे 0 है तो इजी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 40 का 0, 4, 52। तो ये 52 जो है ये आपका 80% हो जाएगा। 52 80%। हम लोग क्या किए, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिए और 100 से डिवाइड कर दिए। तो मैंने क्या किया, ये 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा, आपको 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80% आपको चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 6.5 कर दीजिए 65 को। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, 100 से डिवाइड नहीं करना है आपको, सीधा सीधा वो वैल्यू आ जाएगी 52। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को आसानी से निकाल सकते हैं और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका था, तो हमको क्या करना था कि हमको सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिख लेना था। इसमें जो वैल्यू दी हुई थी, जैसे 40 है तो इसका 60% की हम लोग को वैल्यू है, तो हम लोग 60% की वैल्यू को लिख लें तो हमको हमारा वो सॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो 40 का 60% लिख लिए, 45 का 50% लिख लिए, 52 का 75% लिख लिए और 48 का 40% लिख लिए। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को अगर हम लोग लिख ले पहले, तो ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो
तो जैसे हम लोग अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखें तो इसने बोला है कि 6 वर्षों में बी कंपनी के बिके और अनबिके पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या का अंतर कितना है। इसने बी कंपनी की बात की है, बी कंपनी के बिके हुए और अनबिके हुए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर कितना है। तो 45 और 50 है, यहाँ पर वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना था, हम लोगों को क्या करना था, इसको हम लोग जब इसको नोट कर लेंगे तो सिंपल इसको जोड़ लेना था, इन पूरे को जोड़ लेना था और इन दोनों से घटाना था। तो अगर हम आप पहले ही इसको सॉल्व करके रखें, पहले ही इसका हम लोग वैल्यू को अगर नोट कर डालें परसेंटेज की वैल्यू को, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 50% हो जाएगा 40। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। हम लोग इसको टोटल को सम करना है और इसको टोटल को सम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 218.9 और यहाँ पर अगर जोड़ें तो 5 6 7 इतना माइनस 218.9, तो ये 9 है तो 0.0 है, 43.1। डाटा आया 145.1, 114, 145.1। ये आपका बचा हुआ है और ये बेचा हुआ है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, यहाँ से 1 गया तो 1 कट, ये हो जाएगा यहाँ से 11 में से 4 गया तो 73.8। 73.8 जो वैल्यू है ये आपकी क्या आएगी 73.8, मतलब आंसर आपका आएगा 4।